मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन प्रवास के दौरान विक्रम उद्योगपुरी का निरीक्षण कर औद्योगिक विकास और निवेश परियोजनाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कहा कि औद्योगिक क्षेत्र में लगने वाले उद्योगों में स्थानीय किसानों साथ ही ग्रामीणों को प्राथमिकता पर रोजगार के अधिक से अधिक अवसर मिले। यह सुनिश्चित करें किसानों को औद्योगिक इकाइयों में आवश्यक फसलों का उत्पादन करने के लिए प्रेरित किया जाए ताकि स्थानीय किसानों की आय में वृद्धि हो और उद्योगों को भी आवश्यकता अनुसार कच्चा माल आसानी से उपलब्ध हो सके। मध्य प्रदेश सरकार की उद्योग अनुकूल नीतियों, आधुनिक अधोसंरचना और निवेशकों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण के कारण प्रदेश में उद्योगों का तेजी से विकास हो रहा है। भ्रमण के दौरान विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा, विधायक सतीश मालवीय, उज्जैन विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष रवि सोलंकी, मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष ओम जैन, संभागायुक्त आशीष सिंह, पुलिस महानिरीक्षक राकेश गुप्ता, पुलिस उप महानिरीक्षक नवनीत भसीन, कलेक्टर रोशन कुमार सिंह, एसपी आईडीसी के कार्यपालक निदेशक राजेश राठौर सहित जनप्रतिनिधि और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित थे। एमपीआईडीसी के कार्यपालक निदेशक राजेश राठौर ने मुख्यमंत्री को जिले में संचालित और प्रस्तावित औद्योगिक परियोजनाओं, औद्योगिक अधोसंरचना विकास, भूमि आवंटन साथ ही निवेश की वर्तमान स्थिति से अवगत कराया। मुख्यमंत्री ने भ्रमण के दौरान मैसर्स पेप्सिको इंडिया लिमिटेड की अत्याधुनिक खाद्य प्रसंस्करण इकाई का निरीक्षण किया। लगभग 1266 करोड़ रुपए के निवेश से स्थापित इस इकाई का वर्चुअल लोकार्पण मुख्यमंत्री द्वारा 30 जुलाई को किया गया था। इस परियोजना से लगभग 800 प्रत्यक्ष तथा बड़ी संख्या में अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित होंगे। हमारी सरकार निवेश के क्षेत्र में लगातार काम कर रही है। युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए, राज्य की समृद्धि के लिए, सभी वर्गों के लिए और समूचे प्रदेश की चिंता कर रही है। हर सेक्टर में हमारे चारों महानगर इंदौर, उज्जैन, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, ऐसे में आज ग्वालियर को बड़ी सौगात मिलने वाली है। ग्वालियर में टेलीकॉम सेक्टर को लेकर के आज मध्य प्रदेश सरकार और भारत सरकार के मध्य सायंकाल दिल्ली में एक बड़ा हमारा एमओयू होगा। बीच में हमारे इसी अनुबंध के बलबूते पर टेलीकॉम इंडस्ट्रियों को लेकर के पूरे देश की इंडस्ट्रियां मध्य प्रदेश में निवेश करेगी। इससे में बड़े पैमाने पर युवाओं को रोजगार मिलेगा। वैसे भी ग्वालियर और चंबल का अंचल हमारे लिए हमारी टॉप प्रायोरिटी पे दतिया में 11,500 करोड़ से ज़्यादा के डिफेंस की एक इंडस्ट्री आने वाली है, जिसका हमको लाभ मिलने वाला है। और उसी के साथ साथ हमारे बीते समय में शिवपुरी में 2,500 करोड़ की इंडस्ट्री का भूमि पूजन हमने किया था, जो अडानी कंपनी उसके द्वारा होने वाला है। उसके साथ साथ गुना के अंदर भी और भविष्य की दृष्टि से लेदर पार्क से लेकर के सभी प्रकार की इंडस्ट्रियों का पूरा प्रदेश के अंदर माहौल बना हुआ है। मैं उम्मीद करूंगा कि हमारे राज्य आज सबसे तेज गति से विकास और विकसित होने वाले राज्य में शामिल हुआ, जहां रोजगार परक कई प्रकार की इंडस्ट्रियों का पदार्पण हुआ है। देसी, विदेशी और प्रदेशी हमारी सभी प्रकार की इंडस्ट्री और उद्योगपति आकर के निवेश कर रहे हैं। आइए मध्य प्रदेश की प्रगति के साथ चलिए। देश के अंदर माननीय मोदी जी का अपनी केंद्र सरकार के माध्यम से दुनिया के अंदर नंबर 1 का स्थान बना है। मध्य प्रदेश भी कदम से कदम मिला करके उस दिशा में बढ़ने के लिए तैयार है। मेरी अपनी ओर से आप सबको बधाई। भैरवगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम रतड़िया में खेत पर दवा छिड़काव करने गए एक किसान की करंट लगने से मौत हो गई। घटना के बाद पूरे गांव में शोक का माहौल है। परिजनों ने बिजली विभाग पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा है कि खेत में पड़े बिजली के तारों की शिकायत कई बार की गई थी, लेकिन अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की। मृतक के परिजन अजय चौधरी ने बताया कि अर्जुन चौधरी पिता कैलाश चौधरी गुरुवार को घर से खेत पर दवा छिड़कने के लिए गए थे। दोपहर करीब 12 बजे तक उनके वापस नहीं लौटने पर परिजनों ने मोबाइल पर संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन फोन नहीं लगा। गांव में भी उनकी तलाश की गई पर उनका कोई पता नहीं चला। शाम को परिजन खेत पर पहुंचे तो अर्जुन चौधरी खेत में गिरे मिले। जांच करने पर पता चला कि करंट लगने से उनकी मौत हो चुकी थी। परिजनों का आरोप है कि खेत में बिजली लाइन के तार खुले पड़े थे और इस संबंध में कई बार बिजली विभाग को शिकायत की गई थी, लेकिन विभाग ने कोई ध्यान नहीं दिया। उनका कहना है कि यदि समय रहते तारों को ठीक कराया जाता तो यह हादसा टल जाता। घटना का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें युवक करंट लगने के बाद बिजली के तार से चिपका हुआ दिखाई दे रहा है। परिजनों और ग्रामीणों ने मामले की निष्पक्ष जांच कर जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई, साथ ही पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा देने की मांग की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं बिजली विभाग की ओर से समाचार लिखे जाने तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया था। रातड़िया भैरवगढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है।
गंभीर डैम रोड पर बिजली विभाग को काफ़ी लोगों को हमने शिकायत करी, लिख के दिया कि ये तार टूट गए हैं, इसका कुछ संज्ञान लीजिए, कुछ संज्ञान लीजिए। उन्होंने संज्ञान लिया नहीं, जिस कारण से हमारे अंकल का एक लड़का अर्जुन चौधरी उसके खेत पर गया था। पैर के अंदर उस वायर लपेट जाने के कारण उसकी आकस्मिक दुर्घटना हो गई है। एमपीबी वालों को बहुत बार बोला कि ये कर लो, वो कर लो, बातों को ध्यान नहीं देते हैं। 10 बजे ये गांव से खेत के लिए दवाई छींटने के लिए गए थे। इनकी पत्नी ने 2-4 बार फ़ोन लगाया, फ़ोन लगा नहीं, फ़ोन उठा नहीं पाए ये। फिर इसकी पत्नी ने इनके भाई काका और इनको बोला, ये लोग सभी खेत पे गए। इन्होंने शाम को गए, इन्होंने पता करा और फिर ढूंढ के यहाँ पर लेकर टूट गए थे। काफ़ी दिनों से उनको शिकायत की थी, लिखित शिकायत की, उनको फ़ोटो डाले, उनको व्हाट्सएप के जरिए वीडियो डाले, तब भी उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, जिस कारण से ये आज दुर्घटना हुई है। सदाबल रोड स्थित श्री उपनिषद आश्रम में गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर चातुर्मास व्रतानुष्ठान का विधिवत शुभारंभ हो गया। सुबह से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु आश्रम पहुंचे, जहां उन्होंने सदगुरु का पूजन अर्चन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। पूरे आश्रम परिसर में गुरु पूर्णिमा का उत्साहपूर्ण और भक्तिमय वातावरण देखने को मिला। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर सुबह गुरु मंडल, पूजा अर्चन, सदगुरु पादुका पूजन, सत्संग, साथ ही महाप्रसाद भंडारे का आयोजन श्रद्धा और उल्लास के साथ संपन्न हुआ। विभिन्न क्षेत्रों से आए श्रद्धालुओं ने धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेकर गुरु कृपा का आशीर्वाद प्राप्त किया। द्वारिका शारदा पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य पूज्य स्वामी सदानंद सरस्वती महाराज की कृपा पात्र शिष्य स्वामी वितरागानंद सरस्वती महाराज का उज्जैन में इस वर्ष का दिव्य चातुर्मास चल रहा है। इस अवसर पर अनंत श्री विभूषित क्षोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ शांकर वेदांत दर्शनाचार्य दंडी स्वामी श्री वितरागानंद सरस्वती जी महाराज ने कहा कि गुरु पूर्णिमा से प्रारंभ हुआ चातुर्मास्य व्रतानुष्ठान 26 सितंबर 2026 तक निरंतर चलेगा। इस दौरान प्रतिदिन धार्मिक अनुष्ठान, वेदांत अध्ययन, सत्संग और कथा का आयोजन होगा, जिससे श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक साधना और भारतीय संस्कृति से जुड़े रहने का अवसर मिलेगा। आश्रम समिति द्वारा श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए दर्शन, आवास, भोजन और अन्य व्यवस्थाओं के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। आगामी 2 माह तक प्रतिदिन सुबह 6 से 6:40 तक शांकर भाष्य पारायण, सुबह 7 से 8:30 बजे तक महारुद्राभिषेक, सुबह 9 से 10:30 बजे तक सामवेदे छांदोग्योपनिषद इस पर स्वाध्याय, साथ ही शाम 6 से 5 बजे तक स्कंद पुराण कथा का आयोजन किया जाएगा। आश्रम समिति ने सभी श्रद्धालुओं से चातुर्मास के धार्मिक आयोजनों में अधिक से अधिक संख्या में सहभागिता करने की अपील की है। उपनिषद आश्रम उज्जैन में, जो कि उपनिषद साधना लोक न्यास के अंतर्गत, इस आश्रम की स्थापना लगभग 19 वर्ष पहले उज्जैन में हुई थी। वर्तमान में इस आश्रम की गतिविधि जो मठामनाय के अंतर्गत चारों पीठों में द्वारिका शारदा पीठ और पूर्व का गोवर्धन पीठ, श्रृंगेरी पीठ और उत्तरामनाय का जोशी मठ, ये चारों मठों के अंतर्गत हमारे गुरुदेव, परम गुरुदेव, जो कि पीठद्वय पीठाधीश्वर स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती महाराज, हमारे गुरुदेव जो पूज्य स्वामी प्रातः स्मरणीय सदानंद सरस्वती महाराज, वर्तमान शंकराचार्य महाराज, जो इस समय पर द्वारिका शारदा पीठ के 79वें शंकराचार्य हैं। आज उनके ही अनुग्रह से, उनकी कृपा से आज ये परंपरा जो लगभग 1 अरब 95 करोड़ और 39 लाख और कुछ वर्षों की पुरानी परंपरा अद्यावधि पर्यंत अनवरत चली आ रही है। आज की परंपरा का जो भारत देश में विशेष वो रहता है, जो कि पहले ऋषि दक्षिणामूर्ति हुए और जो आज से 2500 वर्ष पहले आदि शंकराचार्य जी ने जो स्वयं शिवावतार मतलब शिव ही अवतार लेकर के और इस जो मनुष्यों में मानवता को
धर्म को और संविधान, पूरी पृथ्वी का संविधान वेद है, उसको जीवित रखा। आज पूरा कार्यक्रम का यहाँ पर आज यहाँ पर भक्तों का आना और शिष्यों को, प्रशिष्यों सबको आना जाना, गुरु पूजा, और यहाँ पर गुरु के साथ में कार्यक्रम हुआ था जो कि श्री गुरु सर्व कारणभूता शक्ति, इस विषय पर कि संपूर्ण ब्रह्मांड में अगर कोई मानवता, सकारात्मक ऊर्जा है और मानवता है और प्रेम, स्नेह भावना, जो वसुधैव कुटुंबकम की भावना है, इस भावना को लेकर के आज यहाँ पर हम सभी सनातनी इकट्ठे हुए, हमारे शिष्य प्रशिष्य सब इकट्ठे हुए और यहाँ पर गुरु पादुका पूजन किया और परम गुरु का पूजन किया, परमेष्टि गुरु का पूजन किया, और ये परंपरा गुरु के प्रति कृतज्ञता प्रकट करना कि नहीं ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते, ज्ञान से ज्यादा पवित्र कुछ होता नहीं है। इस ज्ञान के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए हमारी गुरु परंपरा से अनुगत जो ज्ञान मिला है उसी को हम सब मिल करके और गुरु पादुका पूजन किया, प्रसाद हुआ, सभी लोग हैं अभी, और सभी लोग सतरति सलोकांश तारयति और वसुधैव कुटुंबकम, पूरी वसुधा ही हमारा कुटुंब है, इस भावना को रखते हुए और छोटे कीड़े से लेकर के और देवता तक पूरी सबके लिए मंगल हो और सभी का शुभ हो, इस भावना के एक कार्यक्रम आयोजित हुआ। श्री सेनापति काल भैरव गौ सेवा संगठन द्वारा गौ माता के मृत शरीर को सम्मान पूर्वक समाधि देने की व्यवस्था लागू करने और इसके लिए कानून बनाने की मांग को लेकर जागरूकता वाहन रैली निकाली गई। रैली में बड़ी संख्या में साधु संत, संगठन के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और गौ सेवक शामिल हुए। वाहन रैली काल भैरव मंदिर से प्रारंभ होकर शहर के प्रमुख मार्गों से होती हुई कोठी पैलेस स्थित कलेक्टर कार्यालय पर पहुंची। यहां संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़ेश्वरी अघोरी बाबा योगी विष्णुनाथ जी महाराज के नेतृत्व में कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा गया। कलेक्टर की ओर से अपर कलेक्टर ने ज्ञापन प्राप्त कर मांगों को वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंचाने का आश्वासन दिया। रैली के दौरान गोभक्त गौ माता के सम्मान में कानून बनाओ के नारे लगाते हुए आगे बढ़ रहे थे। कई श्रद्धालु गौ माता को साथ लेकर भजन कीर्तन करते हुए रैली में शामिल हुए। वहीं बड़ी संख्या में युवा हाथों में भगवा ध्वज लेकर जय श्री राम के उद्घोष करते हुए गौ रक्षा और गौ सम्मान का संदेश दे रहे थे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शमशान घाट के महंत सोमवारनाथ जी महाराज उपस्थित थे। संगठन के कोषाध्यक्ष आदर्श सिंह तोमर ने बताया कि संगठन लंबे समय से गौ माता के मृत शरीर के सम्मानजनक अंतिम संस्कार और समाधि के लिए कानून बनाने की मांग कर रहा है, लेकिन अब तक इस दिशा में कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष योगी विश्वनाथ जी महाराज ने कहा कि ज्ञापन में हमारी प्रमुख मांग है कि जिला स्तरीय नीति तैयार की जाए, गौ माता के सम्मानजनक अंतिम संस्कार के लिए SOP बनाकर लागू की जाए, नोडल अधिकारी की नियुक्ति की जाए, 24/7 हेल्पलाइन और कंट्रोल रूम स्थापित किया जाए, संबंधित विभागों के बीच समन्वित व्यवस्था विकसित की जाए, अधिकृत और स्थायी स्थान उपलब्ध कराया जाए, साथ ही 106 बीघा भूमि साथ ही अन्य उपयुक्त भूमि पर विचार किया जाए, आवश्यक वैधानिक अनुमतियां प्रदान की जाए। सनातन संस्कृति में गौ माता का विशेष महत्व है। उनकी सेवा और संरक्षण के साथ साथ मृत्यु के बाद भी सम्मान पूर्वक अंतिम संस्कार होना चाहिए। सरकार को इस विषय में शीघ्र निर्णय लेकर आवश्यक कानून लागू करना चाहिए। संगठन ने संकल्प लिया कि क्षेत्र में जहां भी गौ माता की मृत्यु होगी वहां उनके सम्मान पूर्वक समाधि की व्यवस्था संगठन स्वयं करेगा। संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने इस दिशा में शीघ्र निर्णय नहीं लिया तो आगामी समय में व्यापक जन आंदोलन किया जाएगा। जय श्री महाकाल, जय गौ माता की। हमारा श्री सेनापति काल भैरव गौ सेवा संगठन जो कि मृत गौ माता को सम्मान पूर्वक समाधि लगाने का कारोबार करता है, तो हमने कलेक्टर को ज्ञापन दिया है कि हमारी जो मृत गौ माता शांत होती है उनके देह को सम्मान पूर्वक भू समाधि लगाई जाना चाहिए। जहाँ भी गड्ढे सड़क नाली में पड़ी है, कीड़े पड़ रहे हैं, लाखों जीव उपज रहे हैं, कुत्ते नोच नोच के खा रहे हैं, ये सब हमारे सनातन धर्म के लिए बहुत ही निंदनीय बात है।
कि हम सब सनातनी होते हुए भी, और हमारा भारत देश सनातन का देश है और जिसमें हमारी गौ को माता बोला जाता है और माता कह करके पुकारा जाता है, फिर भी गौ माता के साथ में इतना अत्याचार दुर्व्यवहार किया जाता है हमारे उपरांत। तो इसके लिए हमारा सरकार से बार बार श्री सेनापति संगठन मांग कर रहा है कि हमारी मृत गौ माता को सम्मान पूर्वक भू समाधि लगाना चाहिए। भू समाधि लगाने के लिए हमारी आज हम सब श्री सेनापति काल भैरव गौ सेवा संगठन के और सभी गौ भक्त एकत्रित होकर के, साधु संत एकत्रित होकर के मृत गौ माता को सम्मान पूर्वक समाधि लगाने के लिए मांग को लेकर के आए हैं कि हमारा जो गौ माता को भू समाधि लगाने का आंदोलन है उसको लागू करें। उसके लिए हमारी कलेक्टर साहब से मांग चल रही है। हमने काल भैरव मंदिर से कलेक्टर कार्यालय तक रैली वाहन यात्रा करी और उसमें कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया। गीता कॉलोनी स्थित सिंधी समाज धर्मशाला में मानव अधिकार संगठन की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत प्रदेश अध्यक्ष रजनी आकाश सोनी द्वारा दीप प्रज्वलित कर और भगवान काल भैरव के चित्र पर माल्यार्पण कर की गई। जिला सचिव काजल प्रितवानी ने जानकारी देते हुए बताया कि बैठक में महिलाओं पर होने वाले अत्याचार, पीड़ित महिलाओं को संगठन के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराने और संगठन को मजबूत बनाने जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। इसी अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष की सहमति से महिला जिला कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें अनीता सोलंकी को जिलाध्यक्ष, काजल प्रितवानी को जिला सचिव, साथ ही पूजा शर्मा को जिला महामंत्री नियुक्त किया गया। सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पुलिस अधिकारी रानी पाटिल उपस्थित थीं। उनकी उपस्थिति में समाज सेवा के क्षेत्र में सक्रिय महिलाओं रेखा डाबर, अरुणा गौमे, कुमारी अक्षिता यादव, साथ ही योगिता सोनी का शॉल और श्रीफल भेंट कर सम्मान किया गया। कार्यक्रम के दौरान प्रदेश अध्यक्ष रजनी आकाश सोनी ने संबोधित करते हुए कहा कि मानव अधिकार संगठन महिलाओं के अधिकारों की रक्षा और उन पर होने वाले अत्याचार के खिलाफ लगातार संघर्ष कर रहा है। कई बार महिलाएं सामाजिक या पारिवारिक कारणों से अपनी पीड़ा सामने नहीं रख पाती हैं। ऐसे में महिला संगठन उन्हें एक मंच प्रदान करेगा जहां वे अपनी बात खुलकर रख सकेंगी और संगठन हर संभव कानूनी व सामाजिक सहयोग उपलब्ध कराएगा। नवनियुक्त पदाधिकारियों ने संगठन का आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि उन्हें जो जिम्मेदारी सौंपी गई है उसका ईमानदारी और निष्ठा के साथ निर्वहन किया जाएगा। साथ ही महिलाओं के बीच जन जागरूकता अभियान चलाकर अधिक से अधिक महिलाओं को संगठन से जोड़ने और संगठन को मजबूत बनाने का संकल्प लिया। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित सभी महिलाओं ने एकजुट होकर महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और अधिकारों की रक्षा के लिए निरंतर कार्य करने और जरूरतमंद महिलाओं की हर संभव सहायता करने का संकल्प लिया। अनीता जी, आपके जीवन में खुशी आई। तालियों की गड़गड़ाहट से आप भी सभी स्वागत करिए। सम्मान आत्मनिर्भर होगी देश की शान होती है। सुरक्षित होगी नारी जहाँ, स्वर्ग का सुंदर होगा समाज वहाँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपको विदित है कि हमने उज्जैन से आज जिला की कार्यकारिणी बनाई है, जिसमें हमने जिला की अध्यक्ष घोषित की है, जिला की सचिव घोषित की है, जिला की महामंत्री घोषित की है और उन तीनों का यहाँ पे सम्मान समारोह रखा था नारी सशक्तिकरण के अध्याय से। और उसमें हमने सभी नारी शक्तियों को बुलाया था जो हमारी सम्मानीय महिलाएं हैं। जैसे कि हमारी रानी दीदी एक पुलिस ऑफिसर है, उनको भी हमने यहाँ पे सम्मानित करने के लिए बुलाया था। उनके द्वारा ही हमने प्रशस्ति पत्र का वितरण करवाया है। और मैं ये चाहती हूँ कि हमारी जो नारियाँ जो विशेष रूप से आगे हैं, नारियों का सम्मान करती है और नारियों का समर्थन करती है, वो निरंतर रूप से आगे बढ़ती रहे और हमारा इनको समर्थन मिलता रहे मानव अधिकार के पुस्तक। सामंजस्य से अपने कार्यक्रम करना चाहती है और अपना परिवार बसर करना चाहती है, उन महिलाओं का सहयोग करते हैं। किसी महिला कोई किसी कारण कोई प्रताड़ित है और जन सुनवाई में नहीं उनकी सुनवाई की जाती, उन महिलाओं का हम समर्थन करते हैं। किसी मानव के कारण किसी पुरुष वर्ग को भी इस तरह से कोई समस्या हो रही है तो हम अपनी मानव अधिकार के द्वारा हम महिलाएं उसको निरंतर रूप से आगे काम में देते हैं। और हमारी जो समाज सेवा होती है वो तो हम निरंतर रूप से कर ही रहे हैं। इसमें हमने पूजा जी को महामंत्री बनाया है, अध्यक्ष हमने श्रीमती अनीता जी को बनाया है
और सचिव श्रीमती काजल जी को बनाया है, और हमारे उज्जैन की जान हमारी पुलिस ऑफिसर श्रीमती रानी जी, और ये विशेष रूप से 20 सालों से निरंतर रूप से समाज में सेवा दे रही है, महाकाल बाबा के मंदिर में सेवा दे रही है।